कॉर्पोरेट कनेक्शन की आज हम बात करने वाले हैं लेटेंट व्यू के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के नतीजों के बारे में, साथ ही साथ आगे किस सेगमेंट में कितनी ग्रोथ की संभावना है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। लेटेंट व्यू जो है, इस कंपनी की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। डेटा एनालिटिक्स में लीडरशिप पोजीशन इनके पास है। कंसल्टिंग सर्विसेज, डेटा इंजीनियरिंग का कारोबार इनका है। बिजनेस एनालिटिक्स की सर्विसेज भी ये कंपनी देती है। सप्लाई चेन एनालिटिक्स में भी ये अव्वल दर्जे पर है। 7 सालों में 12 गुना से ज़्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ ये कंपनी देख चुकी है। 500 बड़ी कंपनियों के साथ ये काम करते हैं और उनमें से 85% जो बिजनेस है वो रिपीट क्लाइंट्स का है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो इनसे जुड़ा है कारोबार में, वो आगे भी इनके साथ कारोबार करते रहना चाहता है। हमारे साथ कंपनी के CFO राजन वेंकटेशन जी जुड़ गए हैं। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत करते हैं, अगर रेवेन्यूज़ की बात करें, हमने देखा पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा था रेवेन्यू में। कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं, कौन कौन से सेगमेंट हैं जहां पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपने देखी है? धन्यवाद सौमित्रा जी, हमको शो पे बुलाने के लिए। जो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में आप देखेंगे जो 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 रेवेन्यू ग्रोथ रहा है, काफी ब्रॉड बेस्ड रहा है। हम जो अपने बिजनेस को है, हमारे 4 मेन वर्टिकल्स हैं। सबसे बड़ा जो वर्टिकल है वो टेक्नोलॉजी वर्टिकल है, उसके बाद है इंडस्ट्रियल्स, उसके बाद CPG रिटेल और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज, CPG रिटेल हमारे की फोकस वर्टिकल्स हैं आज के डेट पे। टेक्नोलॉजी में हम स्ट्रांग रहे हैं। तो जो ये जो ग्रोथ रहा है लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में, ये भी टेक्नोलॉजी, CPG रिटेल और BFSI, ये 3 की वर्टिकल्स हैं जो हमारा बल्क ऑफ द ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं हम कि रेवेन्यू तो ग्रो कर रहा है, लेकिन मार्जिन आपके जो है 30+ लेवल से वो कम हो रहे हैं। उन पे हमने दबाव आते हुए देखा है। क्या रीजंस हैं उसके पीछे? देखिए, मार्जिन का जहां तक सवाल है, हिस्टोरिकली जो है हमारे मार्जिन हमेशा 25 से 28% के रेंज पे रहे हैं। और हमने ये भी कई बार रिपीट किया है कि जो FY21 और FY22 है, FY21 डेफिनेटली आउटलायर ईयर था, जहां पे जब डिमांड ग्रो हो रहा था, लेकिन कॉस्ट साइड पे जो है हमको काफी सारे बेनिफिट्स मिले थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफी लो लेवल्स पे थे, ट्रैवलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट काफी लो थे। और इवन इन FY22 पहला हाफ आप देखेंगे तो लार्जली जो है traveling was still down. We could still not meet clients. Therefore, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं में थोड़ा बेनिफिट रहा था डेफिनेटली FY21 और 22 में। जो हमारा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मार्जिन जो हम जो गाइड भी करना चाहते हैं, ये 25 से लेके 28% के बीच में रहेगा। इसके ऊपर जितना भी हम मार्जिन जनरेट करेंगे, हम बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट करेंगे टू फॉर ड्राइविंग द ग्रोथ। ओके, चलिए, अच्छी बात है। 25 से 28% का आप एक गाइडेंस दे रहे हैं कि उस रेंज में रहना चाहिए मार्जिन। आपके जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं राजन जी, उसमें एक बड़ा पार्ट रेवेन्यू का टेक्नोलॉजी वर्टिकल से आता है। अभी जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं ग्लोबली भी, क्या आपका एनालिसिस क्या कहता है? डिमांड सिचुएशन कैसी है? आपको लगता है कि ये डिमांड कंटिन्यूसली बनी रहेगी? तो क्या आने वाले समय में भी टेक्नोलॉजी वर्टिकल से ही सबसे ज़्यादा जो है आपका रेवेन्यू जनरेट होगा? देखिए, हम जो हैं, आप हमारा जो बिजनेस मॉडल भी देखेंगे, ट्रेडिशनली वी हैव बीन वेरी स्ट्रांग इन बिजनेसेस दैट आर डिजिटली नेटिव। और जो आप बाय डिजाइन टेक्नोलॉजी कंपनीज engage with their customers through digital channels, and they do a lot of their business through digital channels. Therefore, it also generates tons of data which lends itself to doing a lot of analytics work, right? तो इसीलिए हमारा strong foothold रहा है टेक्नोलॉजी स्पेस में। जहां तक हमारे क्लाइंट्स का सवाल है, हम इवन विद इन द टेक्नोलॉजी स्पेस, वी डोंट वर्क विद SMEs और मिड मार्केट कंपनीज। दीज आर द टॉप ऑफ द हीप कंपनीज लाइक Adobe, Microsoft, और भी सिलिकॉन वैली जाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं आज के डेट पे। तो ये जो कंपनीज हैं, दे विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ। और हम जो हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दीज आर क्वाइट कोर एंड इंटीग्रल टू द बिजनेस ऑफ आवर क्लाइंट्स. We believe that there should be no letdown in terms of demand for our services even going forward. ओके, फेयर इनफ। एक बड़ी चिंता की बात जो अभी दिख रही है राजन जी ग्लोबली, वो ये कि अलग अलग इकोनॉमीज में चर्चा हो रही है कि स्लो डाउन होने वाला है, खासतौर पर US में, UK में। आपका एक बड़ा क्लाइंट बेस US बेस्ड है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, अगर ये स्लो डाउन आता है तो कैसे कोप अप करेंगे? देखिए, जहां तक तैयारी का सवाल है, हमने हिस्टोरिकली इवन इन द पास्ट जो है पैंडेमिक के टाइम
जब जब हमको ऐसे लगा था कि 1-2 क्वार्टर में थोड़ी स्लगिशनेस रहने वाली है, थोड़ी बिजनेस में थोड़ा स्लो ग्रोथ होने वाला है, तो there are enough levers for the management for us to really to take a more calibrated approach and also recalibrate if we see any signs of slowdown. हालांकि आज की डेट पे जो है both order book as well as pipeline जो है काफी strong है. हमको we are not seeing any visible signs of slowdown at this point in time. Also आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो डेटा एनालिटिक्स मार्केट है ये स्टिल काफी नेसेंट है आज के डेट पे. ये जो वर्क स्ट्रीम है, दिस विल गेट अ लॉट मोर प्रोमिनेंस एंड इट विल बिकम मोर मेन स्ट्रीम. आज की डेट पे आप देखेंगे बजट्स ऑफ कंपनीज फॉर टुवर्ड डेटा एनालिटिक्स इज मच स्मॉलर देन व्हाट दे स्पेंड ऑन टिपिकल आईटी और टेक्नोलॉजी बजट्स, राइट? तो हमारा जो है 10% ऑफ टेक्नोलॉजी बजट भी नहीं रहेगा. देयरफॉर फॉर अस there is significant runway and significant market share as well for us to capture. तो ग्रोथ जो है, जहां तक ग्रोथ का सवाल है, हालांकि 1-2 क्वार्टर्स में हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत स्लो डाउन रहे, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज फेयरली इंटैक्ट एंड नेक्स्ट 4 to 5 years there is significant runway for us. बिल्कुल, लेकिन राजन जी ऐसा कहा जाता है कि यू शुड नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी होता है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जैसा हमारे चैनल पर हम लोग एडवाइस करते हैं, या फिर आप बिजनेस चला रहे हो. क्या आप यूएस की ज्योग्राफी से बाहर निकल के कहीं और डाइवर्सिफाई और एरियाज में आप हैं, लेकिन क्या वो बढ़ाएंगे? किस तरह के प्लान्स हैं किसी और ज्योग्राफी में जाने के? डेफिनेटली. तो यूरोप में जो है हमने अपने जो इन्वेस्टमेंट्स का जो 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 प्लान है ऑलरेडी वी हैव पुट इन मोशन. वी हैव इन द लास्ट क्वार्टर एडेड अबाउट 5 की पीपल इन द यूरोपियन रीजन. एपैक का भी जहां तक सवाल है, आज की डेट पे काफी स्लो, छोटा, it contributes only 2% of our overall revenues, but we have set up a team for the APAC region as well. Europe will be a big focus for us, and we always believe कि कोई भी स्लो डाउन या रिसेशन हो, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू maybe not increase revenues but definitely go and have conversation with clients, engage with them very closely and gain market share. तो ये जो टाइम है, यही राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट्स करने का, so that when things start looking back again, at that point in time you will be able to ramp up revenues as well. तो हमको हमारा ये मानना है कि यूरोप जो है as a region will grow to almost like 15 to 20% of our overall revenues in the next 3 years. कि आपके इन्वेस्टर्स जो हैं, आपके शेयर होल्डर्स जो हैं, उनको सुन के अच्छा लगेगा कि 15 से 20% का रेवेन्यू यूरोप से भी आएगा, क्योंकि मार्केट में इस समय डिस्कशन यही है कि यूएस में रिसेशन आने वाला है, तो आगे कंपनीज का क्या होगा. एनीवे, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा राजन जी, कोई नए प्रोडक्ट्स जो आप मार्केट में इस समय लाना चाह रहे हो, कोई नए अनाउंसमेंट्स प्रोडक्ट साइड में अगर आप करना चाह रहे हो, वो अगर आप शेयर करना चाहें अभी. देखिए, इस क्वार्टर में जहां तक प्रोडक्ट्स का सवाल है, देयर इज अ सप्लाई चेन सॉल्यूशन दैट वी हैव लॉन्च व्हिच इज कॉल्ड कनेक्टेड व्यू, जिसको लेके हम काफी एक्साइटेड हैं. देयर आर इनफैक्ट हम वी हैव सीन सम इमीडिएट मोनेटाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट व्हिच वी हैव बीन एबल टू सेल टू अ वेरी लार्ज मार्की टॉय मैन्युफैक्चरर इन द यूएस. और ये जो प्रोडक्ट है, इसको प्रोडक्ट जैसे नहीं बेच रहे हैं, इसको सोल्यूशन जैसे बेच रहे हैं, बट वी बिलीव इट हैज वेरी वाइड यूज केसेस अक्रॉस consumer companies as well as retail companies, and once we are able to invest a little more on the solution itself, we believe that this product can be further monetized. तो हम काफी excited हैं इस चीज को लेके. सप्लाई चेन ऑलरेडी हमारा फोकस एरिया है, तो ये जो प्रोडक्ट है we want to take. ओके, चलिए, तो जो ये प्रोडक्ट है इस पर आपका फोकस यहाँ से ज़्यादा ही है. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए राजन जी, और समय निकालकर कंपनी के बारे में चर्चा भी करने के लिए. लेटेंट व्यू के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं कि बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है. इनफैक्ट यूएस के अलावा यूरोप पर भी फोकस है, और जो नए प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उसका फ़ायदा मिलेगा. लेकिन स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए बताने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं. विवेक कारवा जी का करते हैं स्वागत. विवेक, बहुत बहुत स्वागत आपका 18 आवर स्वदेश पर. लेटेंट व्यू पर क्या कॉल है इस समय आपका? देखिए, मतलब इनका इंटरव्यू सुन के अच्छा लगा, और ये एक पॉजिटिव इन्होंने बताया कि ये लोग यूरोप में भी एक्सपैंड करने वाले हैं. जैसे आपने बराबर कहा कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो ये वाला एक अच्छा स्ट्रैटेजी होगा. देखिए, आगे चल के जो फ्यूचर है आईटी का, वो पर्टिकुलरली एआई और डेटा एनालिटिक्स, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है,
और ये कंपनी आज के दिन करीबन मतलब एंटरप्राइज वैल्यू अगर लेटेंट व्यू का देखो तो 7,100 करोड़ के करीबन आता है और मार्केट कैप आज के दिन 8,000 करोड़ पे चल रहा है। तो बहुत मतलब मार्केट वैल्यू और एंटरप्राइज आप कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक ये पॉजिटिव संकेत है। हाँ, इन स्तरों में मतलब इस रैली के बाद थोड़ा सा, क्योंकि आईपीओ के बाद अच्छा स्टॉक भागा था करीबन 500 550, तो उसके बाद में एक करेक्शन आया, तो इन स्तरों में थोड़ा सा महंगा लगता है मुझे। लेकिन जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि ये एक लॉन्गर टर्म स्टोरी होगी, ये आपको शॉर्ट टर्म स्टोरी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए और आई थिंक ऑन डिप्स ही आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि 52 की पी पे ये चल रहा है तो थोड़ा सा स्टॉक वैल्यू स्ट्रेच लग रहा है। रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छे थे, तो वो भी एक पॉजिटिव संकेत है। और अगर 1-2 क्वार्टर और ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं तो ये स्टॉक ऑटोमेटिकली मतलब भी आपका रैशनलाइज हो जाएगा और सस्ता लगने लग जाएगा। ओके, तो अगर स्टॉक आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप नई खरीदारी करना चाहते हैं तो किसी डिप का इंतजार करें, क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है पिछले कुछ समय में। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, समय निकालकर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।